मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि न मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो देखा आपने। इस वीडियो में दिख रहे शख्स हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, नाम है चंद्रशेखर सिंह। इन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पूरे देश भर में मानो एक भूचाल सा आ गया है। हर तरफ मंत्री जी का विरोध हो रहा है, लोगों के द्वारा मंत्री जी के पुतले जलाए जा रहे हैं, इन्हें पद से हटाने की मांग की जा रही है। वहीं साथ ही साथ लोगों के द्वारा ये भी मांग की जा रही है कि बिहार सरकार को मंत्री जी को तत्काल पद से हटाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं कुछ धर्मगुरुओं के द्वारा तो मंत्री जी को मारने काटने की भी बात की जा रही है, लेकिन अब ये विवाद और ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इस विवाद पर अब उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े हैं। रामचरितमानस को टारगेट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया है जो बयान बिहार के शिक्षा मंत्री जी के बयान को भी पीछे छोड़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस को टारगेट करते हुए कहा कि ऐसे धर्म ग्रंथों का सत्यानाश हो जाना चाहिए जो हमारा सत्यानाश चाहते हैं। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। क्या किया जाना चाहिए? इस ऐसे धर्म से हम ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। तुलसीदास की रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक ग्रंथ है, वो घरों में मानस पाठ होता है उसका, तो आपको नहीं लगता कि इससे वो जो हिंदू है वो नाराज हो जाएंगे आपसे? मैं कोई करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए, या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए। और मौर्य जी के ऐसा बयान आने के बाद अब मौर्य जी का भी पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। कुछ हिंदुवादी लोगों के द्वारा तो मौर्य जी के मंदिर प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन हम इन सब बातों को दरकिनार करते हुए बात करते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह जी की, जिनके बयान के बाद पूरे देश भर में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। लेकिन जब मीडिया ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह जी से उनके उस बयान के बारे में बातचीत की तो मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने पूरी रामचरितमानस पर सवाल खड़े नहीं किए, बल्कि उन्होंने रामचरितमानस के एक ऐसे हिस्से के बारे में कहा है जिसमें ऐसी तमाम बातें दर्ज हैं जो आज के समय में, आज के दौर में समाज के द्वारा बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी के द्वारा रामचरितमानस की कई ऐसी चौपाइयाँ सुनाई गईं जो आज के समय में बिल्कुल भी आपत्तिजनक हैं। तो हम बात करते हैं उन्हीं चौपाइयों की कि क्या सच में रामचरितमानस में ऐसी चौपाइयाँ दर्ज हैं, और अगर ऐसी चौपाइयाँ रामचरितमानस में दर्ज हैं तो फिर मंत्री जी का विरोध क्यों हो रहा है। लेकिन अगर ये चौपाइयाँ रामचरितमानस की नहीं हैं तो फिर मंत्री जी का विरोध लाजमी है, और मंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए था कि रामचरितमानस पर करोड़ों लोगों की आस्था सीधे सीधे जुड़ी हुई है, और मंत्री जी को ये बयान देते समय जरा सोच समझ कर बोलना चाहिए था। और मंत्री जी ने जब से रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया है, पूरे देश भर में रामचरितमानस को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बड़े बड़े टीवी चैनलों में पत्रकारों के द्वारा, धर्मगुरुओं के द्वारा, राजनीतिक
विश्लेषकों के द्वारा रामचरितमानस को लेकर बहस हो रही है और धर्मगुरुओं के द्वारा रामचरितमानस की उन चौपाइयों का अलग अलग मतलब समझाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान जो चौपाइयाँ मंत्री जी के द्वारा कही गई थी उनमें से एक चौपाई ऐसी थी कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब के सब मारने पीटने के अधिकारी हैं। अगर आप इस चौपाई का मतलब समझते हैं तो सीधे सीधे समझ में आता है कि इस चौपाई में जो कहा गया है कि ढोल हो, गंवार हो, शूद्र हो, पशु हो या नारी हो, ये सब के सब ताड़ना यानी कि मारने पीटने के अधिकारी हैं। लेकिन जब से मंत्री जी के द्वारा ये चौपाई कही गई है, अब तमाम धर्मगुरुओं के द्वारा इस चौपाई का अलग अलग मतलब समझाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि चौपाई में आए हुए शब्द ताड़ना का मतलब मारना या पीटना नहीं है, बल्कि ताड़ना का मतलब नज़र रखना है, लोगों को देखना है। लेकिन अगर सच में ताड़ना का मतलब देखना या नज़र रखना है तो हमें इस चौपाई को समझने की ज़रूरत है। इस चौपाई में कहा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल का मतलब आप समझते ही हैं, गंवार भी समझते हैं, शूद्रों से भी आप मतलब समझते होंगे। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि शूद्र का मतलब होता है SC ST OBC के लोग। हमारा देश जाति प्रधान देश है और हमारे देश में जाति व्यवस्था होने से पहले एक और व्यवस्था भी काम करती थी, वर्ण व्यवस्था। 4 प्रकार के वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण से तो आप समझते ही हैं, क्षत्रिय भी जानते हैं, वैश्य का मतलब होता है बनिया और शूद्र का मतलब होता है इनको छोड़कर बाकी सारे लोग यानी कि SC ST OBC के लोग। और इस चौपाई में आए हुए शब्द शूद्र का यही मतलब है। तो आखिर अगर धर्मगुरुओं के द्वारा बताया जा रहा है कि ताड़ना का मतलब देखना या नज़र रखना है, तो इस चौपाई में आप शूद्रों से क्या मतलब है? आपको शूद्रों पर नज़र आखिर क्यों रखनी है? आपको शूद्रों को आखिर क्यों देखना है? शूद्रों की तो छोड़िए, आपको इस चौपाई में आए हुए शब्द नारी से क्या मतलब है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आप ढोल पर नज़र रखिए, आप गंवार यानी कि मूर्ख पर नज़र रखिए, आप जानवर पर नज़र रखिए, लेकिन आपको शूद्रों पर आखिर नज़र क्यों रखनी है? आपको स्त्री जात पर नज़र क्यों रखनी है? तो इस चौपाई का मतलब आपको समझने की ज़रूरत है। और अब बात करते हैं मंत्री जी के द्वारा कही गई अगली चौपाई की। वो चौपाई थी कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। इस चौपाई का बड़ी आसानी से आप मतलब समझ सकते हैं। इस चौपाई में कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण है वो सभी गुणों से हीन है, उसमें किसी प्रकार के गुण नहीं हैं और वो ब्राह्मण है तो भी वो पूजनीय है। लेकिन अगर कोई शूद्र है, वो कितना भी पढ़ा लिखा है, कितना भी विद्वानों का ज्ञानी है, कितना भी प्रकांड पंडित है, अगर वो शूद्र है तो सम्माननीय नहीं है, वो जरा भी पूजनीय नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये सब बातें उसी रामचरितमानस में लिखी हुई हैं जिसका मंत्री जी ने विरोध किया है। तो अगर मंत्री जी ने इन बातों का विरोध किया है तो फिर इसमें आखिर गलत क्या है? ये बातें सच ही हैं कि रामचरितमानस का कुछ अंश लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करता है। मैं आपको यहीं पर एक दूसरी बात बता दूं कि जो लोग ताड़ना का मतलब नज़र रखना या देखना बता रहे हैं, वो लोग इस चौपाई को जरा ध्यान से पढ़ें और हमें इस चौपाई का मतलब समझाएं कि सापत ताड़त परुष कहंता पूज्य विप्र असी गाँव ही संता। यानी कि साप देता हुआ, ताड़त यानी कि मारता पीटता हुआ, बुरे शब्द कहता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है। तो क्या इस चौपाई में आए हुए शब्द ताड़त का मतलब ही नज़र रखना या देखना है? जो उस चौपाई के ताड़ना से अलग बताया जा रहा है कि
तो फिर अगर ये बातें रामचरितमानस में ही लिखी हुई हैं तो फिर मंत्री जी का आखिर विरोध क्यों हो रहा है? मंत्री जी ने आखिर गलत क्या कहा है? अगर ये बातें रामचरितमानस की हैं तो सच में रामचरितमानस लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम जरूर करता है। और अब बात करते हैं मंत्री जी के द्वारा कही गई अगली चौपाई की। मंत्री जी ने कहा कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कौल कलवारा। अब आप ये बताइए कि इस चौपाई में तो सीधे सीधे जातियों की बात की गई है, सीधे सीधे जातियों का वर्णन भी कर दिया गया है। और इसी रामचरितमानस में एक चौपाई और है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। वो चौपाई ये है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कौल कलवारा, अधम जात में विद्या पाए भयहु यथा अहि दूध पिलाए। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति निम्न जात का है, छोटी जात का है और वो ज्ञानी हो जाता है, विद्या प्राप्त कर लेता है, तो वो व्यक्ति उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार एक सांप को दूध पिलाने से वो सांप और अधिक जहरीला हो जाता है। तो आप बताइए कि क्या सच में रामचरितमानस लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम नहीं करता? ये सारी की सारी चौपाइयाँ रामचरितमानस की हैं कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कौल कलवारा, अधम जात में विद्या पाए भयहु यथा अहि दूध पिलाए। और इन्हीं सब चौपाइयों को टारगेट करते हुए, इन्हीं सब चौपाइयों को सुनाते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह जी ने रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया है। और उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस का एक हिस्सा लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करता है। और मंत्री जी का ये बयान रामचरितमानस के ऊपर जो दिया गया है पूरा का पूरा एकदम उचित बयान है। और अब मैं आपको एक बार फिर से वो चौपाइयाँ सुनाता हूँ जो मंत्री जी के द्वारा कही गई हैं, और इसके बाद हम वीडियो के समाप्ति की ओर चलते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कौल कलवारा, अधम जात में विद्या पाए भयहु यथा अहि दूध पिलाए। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजे असि गाँव ही संता, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। ये तमाम बातें हैं जो रामचरितमानस में अंकित हैं, और इन्हीं बातों को लेकर मंत्री जी ने रामचरितमानस पर बयान दिया है। इन्हीं बातों के द्वारा उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस लोगों के बीच में, समाज के बीच में भेदभाव पैदा करता है, ऊंच नीच की बात करता है और लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करता है। तो अब रामचरितमानस को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी, किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।